बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस बीच जो है कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल कर दिया है। कांग्रेस आला कमान से बिहार प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया है। बता दें कि कुटुंबा के विधायक जो हैं राजेश कुमार, उनको जो है नई कमान जो है पदभार दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, नया कमान दिया गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह को अचानक जो है वो चुनाव से पहले हटा दिया गया। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी जिन्होंने जो कॉल दिया है पूरे देश में, जो हिस्सेदारी बहुजनों को अभी तक नहीं मिली है, जो देश का दलित समाज जो आज भी पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और तेलंगाना में जैसे आपने देखा कि पिछड़ा समाज जो ओबीसी है उसका कोटा बढ़ा दिया गया। जातीय जनगणना सरकार में आते के साथ ही कांग्रेस ने वहाँ कराया। तो बिहार में भी एक ये बहुत बड़ी पहल है। और राहुल जी पिछली बार जब बिहार आए थे तो उन्होंने इसका संकेत भी दिया था कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो संगठन में भी दिखेगा। तो यही एक बदलाव है ये। और बीजेपी तो कहती थी कि लोग कभी दलित का सम्मान नहीं करते, अब राहुल गांधी को याद आ रहा है। बीजेपी के कहने से इतिहास नहीं बदलेगा ना। इतिहास गवाह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति का चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया। इतिहास गवाह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का प्रारूप तैयार किया और कांग्रेस ने लागू किया। इतिहास गवाह है कि एससी एसटी एक्ट जो है वो जो इन्फोर्स किया हुआ वो कांग्रेस ने किया। देश में सैकड़ों लोग उपक्रम बने, कांग्रेस ने घर घर के लोगों को नौकरी दिया। और कांग्रेस हमेशा से दलितों बहुजनों की समर्थक रही है, आगे बढ़ाने में हमेशा साथ दिया है। ये वही एक कदम है कि बिहार का बहुजन, बिहार का दलित, कांग्रेस हमेशा से कहती रही है, हम हमेशा से कहते रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आपको साथ देना है अब कांग्रेस का। जो बहुजनवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो देश में देश की मजबूती चाहते हैं, प्रदेश की मजबूती चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बहुजनों को अधिकार मिले, दलितों को अधिकार मिले, तो आपको साथ देना होगा। तो राहुल जी ने अपना कदम बढ़ा दिया है समाज की तरफ, बहुजनों की तरफ, बिहार के अनुसूचित जाति की तरफ, दलित समाज की तरफ, पासवान, रविदास, भूइयाँ, गोंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। अब बारी है उस समाज की राहुल जी का हाथ पकड़ने के लिए और मजबूती से आगे चलने के लिए। अखिलेश प्रसाद सिंह पर कई आरोप लगे कि संगठन को मजबूत नहीं कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव से उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। कांग्रेस में जो है मतभेद भी पैदा हो गया था अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर। तो भाई अब कुटुंबा के विधायक श्री राजेश कुमार जी आज बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप लोगों की चर्चा करनी चाहिए कि राजेश कुमार जी कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे, उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। तो आप अखिलेश प्रसाद सिंह जी अध्यक्ष थे, पूर्व हो गए वो, उन्होंने भी अपना अच्छा काम किया। सब लोग अपना अपने समय में अपना काम करते हैं, इसलिए लाया गया था भाई। कुछ ना कुछ उनका भी योगदान जरूर अच्छा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहा होगा। तो वो अब पूर्व हो गए, अब जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनकी चर्चा कीजिए ना। आपको उनकी चर्चा करनी है, आज की चर्चा करनी है, हमें दलितों की चर्चा करनी है, बहुजनों की चर्चा करनी है, आज भी समाज में जो पिछली पंक्ति में लोग बैठा है उसकी चर्चा करनी है। आप पूर्व की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व से हमें सीख करके अपने वर्तमान और भविष्य को अच्छा करने की ज़रूरत है, पूर्व से सीख के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये कदम राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का बहुत सराहनीय कदम है कि बिहार कांग्रेस की कमान एक दलित के हाथ में भी दिया गया है। और दलितों को इससे बहुत हर्ष है कि सम्मान जो मिला है। एक सवाल है, लेकिन बिहार में दलितों पर अत्याचार होता जा रहा है लगातार। जो है दलित समाज के लोगों को हत्या की जा रही है। कुछ दिनों पहले औरंगाबाद में इस तरह की कई घटनाएं जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है। लगातार पिछले कुछ वर्षों में बिहार में अनुसूचित जाति पर, खासकर पासवान समाज के युवकों की हत्या कर दी जा रही है। रविदास समाज की बहनें बेटियां जो हैं, पासवान समाज की बहनें बेटियां जो हैं, उनका बलात्कार कर दिया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है। और सरकार का प्रशासन जो है, बिहार की पुलिस जो है अलग अलग जिलों में उन लोगों को बचाने में एड़ी चोटी एक कर देती है। हम लोग दबाव देते हैं, कांग्रेस के लोग दबाव देते हैं, खासकर जितना भी उत्पीड़न, शोषण, हत्या, बलात्कार हो रहा है उन जगहों पर मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ और उसके बाद वहाँ पर दबाव देता हूँ लोगों के साथ मिल करके, तब वो कार्रवाई की जाती है। अभी देखिए, होली के एक दिन पहले रोहतास में हमारी बहन रचना पासवान 16 वर्षीय लड़की थी, निर्ममता से उसका बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। होली के एक दिन पूर्व, होली वाले दिन औरंगाबाद में कोमल पासवान, विनय पासवान जी की बेटी है, 13 वर्षीय लड़की को है, उसके घर के सामने में लोजपा के नेता रफीगंज से वो चुनाव लड़े थे मनोज सिंह, उनका बेटा सनी सिंह, ठीक घर के सामने, मतलब 10 फीट का सड़क है और इधर कोमल का घर है
उधर विनय पासवान जी का घर है, उधर मनोज सिंह का घर है, और गेट खुलता है और सामने गाड़ी चढ़ा दिया गया। जाति सूचक गंदी गंदी गालियाँ दी गई, पासवान, चमार, दुसाद, तुम लोगों ने यहाँ माहौल ख़राब कर दिया है। अरे भैया, वो भी संविधान में अधिकार सबको बराबर दिया गया है। ये आज समाज के लोगों को, सर्व समाज को समझने की ज़रूरत है कि जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार पासवान के नेता है ना, वो चुप रहेंगे भी, इसलिए भी चुप रहेंगे कि जो लोग उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार, हत्या कर रहे हैं उनके चरणों में साष्टांग दंडवत उन्होंने किया हुआ। मनोज सिंह कौन है? मनोज सिंह यही लोक जनशक्ति पार्टी का जाना माना हुआ नेता है, रफीगंज से चुनाव लड़ा है, आज भी लोक जनशक्ति पार्टी में, उन्हीं का बेटा है। तो वो दिखाने के लिए, ड्रामा करने के लिए भले जाकर के वहाँ आंसू बहा दे या उनके लोग जाकर के आंसू बहा दें, लेकिन गंभीरता से अगर देखिए, सरकार में है तो कुछ कर सकते हैं। केंद्र कहीं रहे, वो चांद पे रहे, उससे क्या मतलब है? आज समाज को जरूरत है तो नहीं कर रहे हैं तो भाई विरोध तो होगा ही। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि वो समाज के कभी थे ही नहीं, वो ना पहले कभी थे, ना आज हैं, ना कल होंगे। वो रामविलास पासवान जी और रीना शर्मा जो एक ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनके पुत्र हैं वो, तो दाग तो पहला दाग तो वहीं लग गया। तो आप समाज के तो है ही नहीं, तो समाज के नहीं है तो वो दर्द आपको कैसा होगा? दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए भले आप गोल गोल बातें कर दीजिए, जो फिल्म की दुनिया में सिखाया जाता है वही सीख के आए हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। आदित्य खड़ा है अपने समाज के लिए, और जहाँ भी अनुसूचित जाति को जरूरत होगी, पासवानों को जरूरत होगी, रविदासों की जरूरत होगी, बिहार के गोंड समाज, भूइयाँ समाज, मुसहर समाज को जरूरत होगी, आपका भाई आदित्य खड़ा होकर लड़ेगा। और इस आवाज को किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दबा दे बिहार की धरती में, जब तक लड़ाई में जीत नहीं होगी। चुनाव से पहले कांग्रेस ने दलित कार्ड खेल दिया, फिर वही बात, दलित कार्ड खेल दिया। ये देखिए, ये कोई कार्ड वार्ड नहीं है, ये वो चीज़ है जिससे कि दलितों को सम्मान मिले, जो बहुजनों को अधिकार नहीं मिला है, जो अनुसूचित जाति को अधिकार नहीं मिला है, उसको अधिकार देने के लिए एक कदम कांग्रेस ने बढ़ाया है। अब समाज को, राहुल जी के हाथों को मजबूत करना है इस चीज़ को स्वीकार करके। चलिए, एक सवाल है, आप लोग बोलते थे कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए, गठबंधन रहेगा या नहीं? मतलब अभी चुनाव आने में 6 महीना है और ये चर्चा क्यों हो रहा है कि गठबंधन नहीं रहेगा? कांग्रेस तो अपना दम दिखा रही, कन्हैया कुमार एक तरफ रैली लेके निकल रहे हैं, मतलब इसका मतलब गठबंधन टूट जाएगा? अगर रैली लेके कन्हैया, रैली में युवा कांग्रेस और NSY की रैली चल रही है, तो अगर रैली चल रही है तो इसका मतलब कि गठबंधन नहीं रहेगा? ये कौन सा एक्सप्लेनेशन है, मुझे बताइए आप। अरे भाई, हम अपनी मजबूती के लिए, लोगों, बिहार में पलायन लगातार हो रहा है, बदस्तूर हो रहा है। पिछले 19.5 सालों में बिहार के लोग देश के अलग अलग प्रांतों में जाकर के मजदूर की नौकरी कर रहे हैं। कन्हैया तेजस्वी का विकल्प बन रहा है ना। ये कौन, देखिए आप लोग ये मीडिया में ये सब चीज़ बनाते हैं, विकल्प बन रहे हैं। सब लोग अपने अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए यात्रा करेंगे। अगर तेजस्वी जी यात्रा कर रहे थे, इसका मतलब आपने क्यों नहीं कहा कि राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूटेगा? बताइए। कांग्रेस कर रही है तो आप लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं। यही फर्क है गोदी मीडिया और न्यूट्रल मीडिया में। आप गोदी मीडिया से हैं इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। अरे हम अपनी मजबूती के लिए कर रहे हैं काम, कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती के लिए कर रही है। इसको उस रूप में मत देखिए, गोदी मीडिया वाला बात आप लोग मत कीजिए। हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे? मतलब हम इसके लिए अधिकृत कहने के लिए, आप लोग कितने सीट सम्मानजनक सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो दावेदारी होगी मजबूत ना आप लोग की। मतलब अभी जो प्रश्न जो चुनाव के समय होना चाहिए वो अभी से आप कर रहे हैं। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। सबको सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। अपने अपने दल को जो जिस मजबूत है, जहां मजबूत है, उसे उसकी दावेदारी होगी और उसको सम्मानजनक। गठबंधन का सीएम कौन? इस पे कोई अभी चर्चा नहीं हुई है। इस पे कोई चर्चा नहीं है कि सीएम का चेहरा कौन है। तेजस्वी को मानते हैं कि नहीं? बट हम लोग ये तेजस्वी को राजद ने बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन कांग्रेस या CPI तो नहीं कह रही है। ये गठबंधन का मसला है। हमें भी अधिकार है कि हम अब कांग्रेस का लोग कह सके कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा अगर महागठबंधन की सरकार होगी। क्या हमें अधिकार नहीं है? बिल्कुल, हम भी कुछ नाम बोल सकते हैं। लेकिन जब समन्वय समिति बैठेगी, महागठबंधन की समिति बैठेगी, तब उसमें ये डिसाइड होगा। हमने इनकार तो नहीं किया है कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं है। तो आप ये बोल दीजिए ना कि CM को फेस कौन होंगे। हमारी तरफ से अभी कुछ ये प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अभी इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब यहाँ ये निकलता है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस को दलित समाज का एक अध्यक्ष मिला है, जो जुझारू नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि श्री राजेश राम जी के नेतृत्व में, एक दलित नेता के नेतृत्व में बिहार का दलित समाज, बिहार का बहुजन समाज
वो कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होगा। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य पासवान जी थे। तमाम बातों को आपने सुना। देखिए, अभी भी कांग्रेस जो है तेजस्वी यादव के नामों पर अटकलें जो है वो बनी हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।